माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरे चैप्टर का जस्ट पूरा समरी बता दिया था विद इन 20 मिनट्स, और अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वो सिखाने वाला हूँ। सो पे अटेंशन, ठीक है। देखिए, आपकी बुक में दो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी कर देंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नीता हर्ड द साउंड ऑफ द लाइटनिंग आफ्टर 4 seconds ऑफ सीइंग इट। सो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग फ्रॉम हर। तो एक नीता नाम की लड़की है, जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। ये नीता नाम की एक लड़की है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे एक बिजली कड़की, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो बिजली कड़की, तो नीता को सुनाई दिया कितने टाइम पे, नीता को सुनाई दिया 4 seconds। 4 seconds में नीता को सुनाई दिया, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है कि जो एयर में वेलोसिटी है, यानी कि जो साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना एयर में, वो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा और याद भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर देखो 4 seconds ऑलरेडी आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है 4 seconds। और पूछा क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग। डिस्टेंस पूछा है कि कितने दूर ये लाइटनिंग हुई है नीता से। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, जो पढ़ाए हुए चीज़ें हैं वहाँ पे आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, और अभी भी आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करिए कि आपको v ऑलरेडी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस पूछा है और टाइम भी दिया है। तो अगर आप याद करो तो आपको सबसे बेसिक फार्मूला नहीं याद आता, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है ना। और वहीं से तो हमने अपना इस चैप्टर का फार्मूला बनाया था। तो हमने s की जगह पे, यानी कि जो स्पीड है उसी को हमने v लिख दिया, और सिंपल सा जो डिस्टेंस है वो हमें पता करना है, और टाइम t फॉर टाइम, वो टाइम हो गया। तो d हमें पता करना है। टाइम हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 4 seconds, 4 seconds। और मैं नीचे नीचे लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। तो आपको पता क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है ना। तो इसको क्या करो, v को यहीं रहने दो, इसको यहाँ से भगा दो। अभी मैंने ये कैसे किया, ये काम मैंने कैसे किया, ये काम मैंने कैसे किया, ये जानने के लिए आपको इसी चैनल में प्लेलिस्ट में आपको दो वीडियोज़ है बेसिक कैलकुलेशन की, वो आप देख लो बस 10-10 मिनट की, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ना। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ दी हैं, t की वैल्यू दी हुई है और v की वैल्यू दी है। तो इसको 340 लिख लो यहाँ, और टाइम कितना दिया है 4 seconds, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। आप इसको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, आपको आ जाएगा 1360 मीटर्स। यू हैव गॉट योर आंसर। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बात हुई है, सोनार टेक्निक यूज हुआ है, रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड आफ्टर 4 seconds। तो व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पहले तो एक शिप है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और एक रिसीवर, टी फॉर ट्रांसमीटर, आर फॉर रिसीवर। मान लो कि ये डेप्थ है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड है सी का, और यहाँ पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी पानी पानी, ओके। अब देखो यहाँ से क्या है, ये ट्रांसमिट किया गया अल्ट्रासाउंड वेव्स, और ये टकराने के बाद कहाँ गई, रिसीवर के पास, ये ऐसे लौटी। अभी क्या बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ रिसीव्ड आफ्टर 4 seconds। जब से यहाँ से भेजा और रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आया यहाँ पे, वो कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड लिया। तो 2 सेकेंड जाने में लिया होगा, और 2 सेकेंड क्या है, 2 सेकेंड यहाँ तक जाने में लिया होगा, 2 सेकेंड वहाँ तक जाने में। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 seconds। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो टी तो यहाँ पे कितना है, 4 seconds ही है, और वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है। देखो वेलोसिटी कितना दिया, 1550 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ यानी कि डिस्टेंस ही आपसे पूछा है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। जैसे नीता वाले केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा था, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, ठीक है। बट तो ठीक है, इसको आपको पता करना है, डी आपको पता करना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपसे डी ही पूछा था, राइट। ये देखो डी फॉर क्वेश्चन मार्क। तो अब ये आपको पता करना है। तो अच्छा ठीक है, अब हम लोग करने चलते हैं। अब आपको समझ में तो आ गया होगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सेम फार्मूला, डी इक्वल्स टू
एस इक्वल्स टू डी बाई टी, यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, डी, तो इसको एस को इधर भेजो, एस को मैं वी लिख लूँ, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी इनटू, और ये हो गया टाइम। ठीक है, आपको डिस्टेंस पता करना था, तो वेलोसिटी कितना दिया है, 1550 इंटू 4 इक्वल्स टू डी, है ना। आपको आता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पर आपको 4 नहीं लेना है, यहाँ पर आपको 4 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, ये बात समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे 2 सेकंड लगा इसको जाने में और 2 सेकंड लगा इसको आने में, लेकिन हमें डिस्टेंस तो सिर्फ यहीं तक की पूछी है ना। हम 2 बार डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करेंगे, हमें एक ही बार डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, सिर्फ वही टाइम हमको लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा हुआ है, सिर्फ 2 सेकेंड लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2। अब हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 133 2, क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3 2 0 0 2 5 जा 10 कैरी 1 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3100 मीटर्स। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपको आखिर समझ में आ गया होगा कि ये हो गया आपका 2 सेकेंड्स क्यों लिया गया है। इससे आपकी पूरी क्लैरिटी बन जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, नो प्रॉब्लम, बट ओवर हियर आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।